वेब समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। आज रांची राजधानी के ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी मैदान में हम आए हैं। यहां के बारे में मैं कुछ खास बातें बता दूं। यहां लोग अपने वक्त को खुशनुमा करने आते हैं और यहां पे कुल्हड़ की चाय की खुशबू तो लोगों को अपने आप खींच के यहाँ ले आती। इसी बीच कई ऐशो आराम से लोग गुजारते हैं वक्त। इसी जगह पे इसी बीच कुछ बच्चे काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। चाहे वो बरसात हो, चाहे वो कड़कती धूप हो, चाहे वो ठंड कड़कती भड़कती ठंड हो। ऐसे में कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ बेचते हैं जो बचपन में हम बहुत खाया करते हैं, बहुत सारे लोगों को आज भी पसंद है जिसे हम हवा मिठाई कहते हैं। हवा मिठाई खाने के बाद लोग तो कहा जाए तो अपनी अलग एक मिजाज बन जाती है, लेकिन उस मिजाज के पीछे जो बच्चों की मेहनत है, आइए उन बच्चों से जुड़ते हैं और जानते हैं आखिर ये जो मेहनत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। इन्हें ऐसे उम्र में, इस छोटी उम्र में, जो उम्र खेलने कूदने की है, इस उम्र में इतने भी क्या बुरे वक्त आए हैं कि बेचना पड़ रहा है हवा मिठाई। जी छोटू, क्या नाम है तुम्हारा? चंदन कुमार। चंदन कुमार, कौन सी क्लास में हो? 4 क्लास। 4 क्लास में हो। ये बच्चा 4 क्लास में है। पढ़ाई अभी भी कंटिन्यू है तुम्हारा? हाँ। चल रहा है। तो तुम जो ये बेच रहे हो हवा मिठाई, क्यों बेच रहे हो? क्यों बेच रहे थे? हम लोग गरीब आदमी हैं। पापा क्या करते हैं? मकई बेचते हैं। मकई बेचते हैं। मम्मी? मम्मी घर नहीं रहती है। घर कहाँ है तुम्हारा? जमुना नगर 1 किलोमीटर धर्मो। रांची में ही है? हाँ। तो कितना कमा लेते हो? 400-500 रुपया एक दिन में? हाँ। अच्छा, और ये जो तुम्हारी पढ़ाई का खर्च है वो कौन देता है? देते पापा। पापा देते हैं। तुम अपना जो पैसा कमाते हो उसका क्या करते हो? मम्मी को देते हैं। मम्मी को देते हो? मम्मी मतलब मम्मी को देने के बाद में स्कूल फी वगैरह जो कुछ भी है वो सब तुम्हारी मम्मी लोग पे करती है? जी। वैसे तो इसके पापा जो हैं मकई बेचते हैं रांची में ही, हरमू में, और इन दोनों के से जो कमाई आती है वो इनकी माता के हाथ में जाता है। और जब स्कूल फ़ी देना होता है, ट्यूशन फ़ी देना होता है, तो इनकी माँ ट्यूशन फ़ी और स्कूल फ़ी देती है। अच्छा, तो पापा कहते नहीं है कि इस छोटी उम्र में बेचो मत, घर का काम मतलब काम मत करो, पढ़ो? अपने साथ बेचने। अपने मतलब? अपने से बेचने आते हैं। खुद से बेचने आते हो? तो मम्मी पापा का वैसा कोई दबाव नहीं है ना? नहीं। चले ठीक है। और भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? पवन कुमार। पवन कुमार, कौन सी क्लास में हो? 4 में हो। अभी पढ़ाई चल ही रहा है तुम्हारा? ट्यूशन पढ़ते हैं। अच्छा, तुम जो ये हवा मिठाई बेचते हो क्यों बेचते हो? ऐसे ही खुशी से बेचते हो? कितना कमा लेते हो? 400-500। 400-500 कमा लेते हो। तो पढ़ाई तुम्हारा ट्यूशन वगैरह वगैरह कैसे चल रहा है अभी? सब ठीक है। सब ठीक है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले कोरोना काल था, उसमें तुम कैसे कमा रहे थे? क्योंकि उस वक्त तो सब पब्लिक आ नहीं रही थी। कैसे कमा रहे थे? मोहल्ला में बेच रहे थे। मोहल्ले में हो जाता था गुजारा? हाँ। इनसे भी जानते हैं माफ़ कीजिएगा, इनसे भी जानते हैं कि कोरोना काल में ये इनका वक्त कैसा गुजर रहा था। बाबू, कोरोना काल में तो ना मकई बिक रहा था ना हवा मिठाई बिक रहा था, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे हो रहा था? हम बेच रहे थे आती मोहल्ला ने सब्जी। अच्छा, मोहल्ला में मतलब कोरोना काल में भी शांति से बैठे नहीं तुम? नहीं, सब्जी बेच रहे मोहल्ला ने 70 घूम के बाजार। ओके, मेरे साथ एक और बच्चा जुड़ा, उधर चल जाना। तो मेरे साथ एक और बच्चा जुड़ा हुआ है जो चेहरे से काफ़ी मासूम लग रहा है और काफ़ी शर्मीला लग रहा है। ऐसे, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? राजा कुमार। राजा नाम से ये राजाओं के वक्त के लग रहे हैं। कौन सी क्लास में? पढ़ाई करते हो? नहीं। क्यों नहीं करते हो पढ़ाई? ऐसे कोई तो वजह होगा, ऐसे ही कोई तो वजह होगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता है। डेंजरस, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ये जो हवा मिठाई बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो तुम? अपना मन से बेचता है। मन से। मम्मी पापा क्या करते हैं? गाँव। मम्मी पापा गांव में रहते हैं। पापा क्या काम करते हैं? भगत है। भगत है। तो मतलब उस प्रकार की कोई नौकरी नहीं करते हैं? नहीं। कितने भाई बहन हो आप? 5 गो भाई। अच्छा, 5 भाई। तो 5 भाई का गुजारा कैसे होता है? पापा से चल जाता है या फिर तुम्हारे काम से ही चलता है घर का काम? भैया उसे। अच्छा, भैया मतलब तुम और तुम्हारे भैया मिलकर के कमाते हैं बस? हाँ। बच्चे ने कहा कि इसे राजाओं वाले शौक है, पढ़ने का शौक नहीं है इसे। अब हिल रहा है, कैमरा हिल रहा है।
राजाओं वाले शौक़ हैं इसके, पढ़ने का ज़रा भी शौक़ नहीं है। और इस उम्र में वैसे हालांकि बच्चों को पढ़ना चाहिए। कुछ देर पहले मेरी बात एक और बच्चे से हुई थी जो कि जस्ट मेरे पीछे खड़ा है। इसको पढ़ने का काफ़ी शौक़ है, क्लास 4 में है और अभी बच्चा 11 साल का है। लेकिन अब कहने वाली बात यह है, शायद ये बच्चे मुझसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो वजह रही होगी, नहीं इस तरीके से काम करने की, बरसात में गर्मी में बेचने की कोई तो वजह होगी। बेवजह कोई काम करता नहीं है। पैसे कमाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी इतनी छोटी उम्र में, ये जानने वाली बात है। अब देखते हैं कि वैसे इनसे एक बार पूछ लेती हूँ। हाँ बच्चे, बताओ, अगर सरकार की तरफ से तुम्हें कुछ मिलता है, झारखंड सरकार की तरफ से, तो क्या उसे तुम लोगे और क्या चाहते हो तुम सरकार से? लेंगे, ये सब आसान काम बेचने में बहुत मेहनत लगता है, आसान काम ले लेंगे। अच्छा, अगर सरकार तुम्हारी पढ़ाई फ्री में करवा दे तो अब पढ़ेंगे। पढ़ोगे? जी। जहाँ एक तरफ पूरे झारखंड राज्य में इस राजनीति गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ रोजगार के भी दंगे फसाद हो रहे हैं। कई युवा रोजगार को लेकर के परेशान हैं। कई युवाओं ने आत्मदाह भी कर लिया है अब तक। लेकिन अब इन बच्चों को भी सरकार से मासूमियत के साथ एक मांग है कि सरकार इन लोगों के लिए कुछ बेहतर कर दे। तो सरकार, ये जो दिन रात मेहनत करते हैं, इन लोगों को ये मेहनत पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने के बजाय पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे और कल को जा कर के एक अच्छा इंसान बनेंगे। अब देखने वाली बात होगी इस खबर का कितना असर होता है। जुड़े रहिए वेब समाचार के साथ। मैं काजल, नमस्कार।